जिस परिवार के सदस्यों में आपसी समझ हो, उस परिवार में खुशियों का मेला लगा होता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि घर के रोज के लड़ाई झगड़े, बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, बहू अपनी सास की बात नहीं मानती, और घर में कमाने वाला युवक अपनी सास और अपनी माँ के झगड़ों के बीच पिसता रहता है। ना उसकी बात उसकी माँ समझती और ना ही उसकी पत्नी समझती, और रोज घर में कलेश होते रहते हैं। आदमी उन्नति करे तो कैसे करे, घर में खुशियां आए तो कैसे आए। इसी कलेश को खत्म करने के लिए बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग बताया था जिसका पालन अगर कोई आदमी करेगा तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। उस मार्ग को जानने के लिए हमें ये कहानी आखिर तक सुननी पड़ेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद नगर नगर घूमकर भिक्षा मांगते थे और लोगों में अपना ज्ञान बांटते थे। एक बार पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध अपना भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए 1250 भिक्षुओं के साथ एक नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी मंद गति से और मौन अवस्था के साथ चल रहे थे। नगर की सड़कें दीपों और ताजे फूलों से सजी हुई थी। बुद्ध और उनके संघ का अभिनंदन करने के लिए मार्गों के दोनों ओर भीड़ उमड़ रही थी। भिक्षु दल जब चौराहों पर आता तो भीड़ बहुत अधिक हो जाती और बुद्ध तथा भिक्षुओं को आगे बढ़ना भी कठिन हो जाता था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। तभी वहां पर एक युवक वीणा बजाता हुआ आता है। उसके गायन का स्वर बहुत मधुर था। जब वो गाता और वीणा बजाता हुआ आगे बढ़ता तो लोग एक ओर हो जाते। इससे बुद्ध को आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता। वो युवक गाता रहा और बुद्ध के लिए भीड़ में से रास्ता निकालता रहा, और बुद्ध और सभी भिक्षु राजा के द्वार तक पहुंच गए। उस नगर के राजा बिंबिसार ने उन्हें अपने यहाँ पर भोज के लिए आमंत्रित किया था। राजा बिंबिसार 6000 आमंत्रित अतिथियों एवं अनुचरों के साथ बुद्ध का स्वागत करने द्वार तक आए और बुद्ध एवं भिक्षु दल को राजमहल के प्रांगण में ले गए, जहाँ अतिथियों की धूप से रक्षा करने के लिए विशाल शामियाना तना हुआ था। प्रांगण के मध्य में बुद्ध को परम आदर सहित बैठाया गया। भिक्षुओं के लिए भी स्थान सावधानी पूर्वक बनाया गया था। जब बुद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने अन्य सभी को अपने अपने आसनों पर विराजमान होने का निवेदन किया। इसके बाद बुद्ध और दूसरे भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। राजा बिंबिसार और दूसरे लोग उस समय पूर्णतः मौन रहे जब तक बुद्ध और भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण नहीं किया। उनकी शांत तथा आनंदपूर्ण मुद्रा से समस्त राज्य के अतिथि अत्यधिक प्रभावित हुए। जब बुद्ध और 1200 भिक्षु भोजन कर चुके तो उनके भिक्षा पात्र ले लिए गए और उन्हें साफ करके उन्हें लौटा दिए गए। इसके बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध की ओर अभिमुख होकर हाथ जोड़े। राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने धर्म की देशना आरंभ की। उन्होंने पंचशील मार्ग की चर्चा करते हुए कहा कि इन्हें जो भी व्यक्ति अपनाता है उसके परिवार में और उसके